आचार्य जी प्रणाम। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। आचार्य जी, कबीरदास जी घर को जलाकर कहाँ चलने को कह रहे हैं? वो जगह हमारे इस घर से कैसे भिन्न है? हम तो जहाँ जाते हैं वहीं अपना घर बना लेते हैं। कृपया समझाने की कृपा करें। किनका प्रश्न है? इस पर खूब बोला है। इस पे कुछ नहीं तो आधा दर्जन वीडियो होंगे मेरे, पर दोहराई देता हूँ। संत जन जो कुछ भी बोलते हैं, भले ही वो स्थूल तल पर बोला गया है, पर वो एक इशारा होता है, एक प्रतीक होता है, जो आपको किसी सूक्ष्म चीज की याद दिलाने के लिए बोला होता है। हम जब कहते हैं घर, तो जैसी हम स्थूल जिंदगी जीते हैं वैसे ही स्थूल आशय होते हैं हमारे घर से। तो हम जब कहते हैं घर, तो हमारा मतलब होता है ये ईंट पत्थर इत्यादि इत्यादि, ये सब मोटी बातें। जब संत कहें घर, तो उनका मतलब है वो जगह जहां तुम रह रहे हो, और उनके लिए इस तुम शब्द का अर्थ थोड़ा अलग होता है। वो तुम्हारी वास्तविक पहचान की बात कर रहे हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे मन की बात कर रहे हैं। उनसे पूछोगे तो कहेंगे कि तुम ये ईंट पत्थर में थोड़ी रहते हो, तुम तो अपने मन में रहते हो। अगर ईंट पत्थर में ही तुम रहते हो, तो जितने लोग ईंट पत्थर के भीतर थे, उन सब का घर एक होना चाहिए था, उन सब को एक ही जगह मौजूद होना चाहिए था। पर अगर एक ही कमरे में 10 लोग हैं, तो ईमानदारी की बात यह है कि उन सब की मौजूदगी अलग अलग जगह होती है कि नहीं? एक ही कमरे में 10 लोग मौजूद हों भले शारीरिक रूप से, लेकिन वो सब होते अलग अलग जगह हैं। तो जब संत कहते हैं घर, तो उससे आशय होता है वो जगह, वो लोक जहां तुम विचर रहे हो, तुम्हारा मनोलोक, तुम्हारा कल्पना लोक। ये जो मन का आकाश है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई, जो उससे मुक्त होने को तैयार हो वो हमारे पास आए। जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। समझ में आ रही है बात? पर हम बिल्कुल खौफजदा हो जाते हैं, कहते हैं अरे क्या बोल दिया, घर जला के हमारे पास आना है। क्या कर रहे हैं ये? मन को ही मुक्ति चाहिए होती है ना। तो मन जिस जगह पर कैद हो, वो मन का घर है। मन आमतौर पर इन 4-5 दीवारों की परवाह करता ही नहीं, क्योंकि ये दीवारें उसे कैद कर सकती ही नहीं है। यहाँ कोई बैठा है जिनको इन 4 दीवारों ने कैद कर दिया हो? ये 4 दीवारें किसको कैद कर सकती हैं? अधिक से अधिक शरीर को आपके कैद कर सकती हैं। यहाँ जितने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए जाएं, तो भी अधिक से अधिक कौन कैद हो जाएगा? शरीर आपका। आपका मन तो विचरता ही रहेगा ना। इसी तरीके से ये बताइए कि मुक्ति कौन मांगता है? आपका घुटना, आपकी नाक, आपका कान, या मन? मन मांगता है ना। तो इसीलिए मन की मुक्ति आवश्यक है, और मन का इन दीवारों वाले घर से कोई संबंध नहीं होता। मन को मुक्ति चाहिए अपने कल्पना घर से। जो मन का अपना गुड़िया घर है, जो मन का अपना खिलौना घर है, मन को उससे मुक्ति चाहिए, क्योंकि इस घर में तो मन कैद है ही नहीं। इसमें कौन कैद है? शरीर। मन तो उस गुड़िया घर में कैद है। तो साहब, उस गुड़िया घर को जलाने की बात कर रहे हैं। वो जो खिलौना घर बना रखा है ना तुमको, उसको जलाने की बात कर रहे हैं। उसको जलाओ।
और उसको जलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो कैद है। तुम ही परेशान हो ना, तुम ही परेशान हो ना, तो इसलिए कह रहे हैं जला दो। तुम उस कैद से अगर प्रसन्न हो तो बिल्कुल मत जलाओ। हम ही परेशान रहते हैं ना कि मन ऐसा होता है, आचार्य जी मन बड़ा व्यथित रहता है, आचार्य जी मन नहीं लगता, आचार्य जी बड़ा खिन्न है मन। ऐसी बातें हम ही करते हैं ना, तो मन परेशान है। मन इसीलिए परेशान है क्योंकि मन अपने कांच के घर में, अपने खिलौना घर में कैद है। उस कैद का मतलब क्या है? उस कैद का मतलब यह है कि मन वही देख रहा है जो कुछ उस घर के अंदर है, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं पाता। जो घर है मन का, उसको गूंज घर भी बोलते हैं, इको चैम्बर। वहां उसको वही दिखाई देता है जो वो देखना चाहता है, वहां उसको वही सुनाई देता है जो वो कहता है। मिरर हाउस या इको चैम्बर है तो परेशान रहता है। वो कहता है अरे दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है। पागल, दुनिया में और है क्या तुम्हारी अनुगूंज के अलावा? दुनिया में और है क्या तुम्हारी परछाई के अलावा? तो अगर तुम परेशान भी हो दुनिया से, तो वास्तव में तुम किससे परेशान हो? अपने आप से परेशान हो तुम। तो इसलिए संतजन कहते हैं कि जिस चौखटे में कैद हो तुम, उस चौखटे को तोड़ना बहुत जरूरी है। वही चौखट दर्द दुख है तुम्हारा। जो घर जा रहे अपना, माने ये जो तुमने अपना ही कारागार बना रखा है, बाहर क्यों नहीं आते इससे?